वंश। एक पहाड़ी पर दुख का अंत, एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया, क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। नमस्ते, मेरा नाम चुकवुगा है। जिया मुन्यावा, स्वागत है यीशु मसीह का क्रॉस, एक नया प्रसारण। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं एक उत्तर तैयार करने में लगा हुआ हूं। हमारे प्रसारणों में से एक हस्त निर्मित देवता और भगवान नहीं, बहुत सारे सवाल, लिखित सामग्री, प्रतिक्रियाएं और क्या क्या। और मैंने पिछले 2 एपिसोड में इस पर बात करने के लिए समय निकाला है। एक विशेष प्रतिक्रिया एक युवा व्यक्ति से, जिसे मैं जानता हूं और जो एक मसीही और एक पादरी है, और कुछ बातें जो उन्होंने कही, मुझे यह चिंताजनक लगा कि एक मसीही कर सकना, चर्च के नियमित सदस्य बने और फिर भी जाएं, गांव के देवता के पास जाकर जो कुछ भी करते हैं। आप जानते हैं, यह मुझे बताता है कि यहां एक बड़ा बुनियादी समस्या है। तो पिछले 2 एपिसोड में मैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। तो हम यह जानते हैं कि नंबर 1 और 100, अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास वह सब कुछ है जो भगवान है। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास पूर्णता है, सर्वशक्तिमान भगवान की। तो आपको किसी और देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी गांव के देवता की सेवा करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज को श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूजा का हर रूप जो आपको भगवान को देना है, आप उसी को देते हैं, जिसका नाम यीशु है, जो अब आपके अंदर रहता है, जो आपके अंदर है। तो आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, और सच्चे और जीवित भगवान की पूजा करें, सभी माध्यमों के बिना और ऐसी चीजें। तो मैं ऐसा ही जारी रखना चाहता हूं। मैं ये हमें पढ़कर कर रहा हूं कुलुस्सियों की पुस्तक से। कोई भी जो जानता है बाइबल का इतिहास, हम जानते हैं कि यही कारण है कि पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कुलुस्से में उन्हें बताने आ रहे थे कि कुछ देवता के बारे में, और कि यीशु सब कुछ नहीं है। तो पौलुस ने यह उन तर्कों को खारिज करने के लिए लिखा और उन्हें दिखाने के लिए कि जो आया, क्रूस पर गया, मरा और 3 दिनों के बाद फिर से जी उठा, वह यीशु मसीह है, और उसमें भगवान की संपूर्णता निवास करती है। तो अगर आपके पास वह है तो आपके पास भगवान है, और आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम जारी रखना चाहते हैं, चलिए एक प्रार्थना का शब्द साझा करते हैं यीशु के नाम में। प्रिय स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके मानवता के प्रति प्रेम के लिए, जिसने आपको अपने पुत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने आप को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। आपकी शक्ति के लिए धन्यवाद, जिसने उसे मृतकों में से जीवित किया, और उसके प्रति विश्वास करने के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और आपके बच्चे बन जाएं। प्रभु, आज इस प्रसारण में हमारे साथ बने रहें, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा उन सभी को सेवा प्रदान करे जो देख रहे हैं, और उन सभी को जो अभी देखेंगे, कि आप उनके दिलों को खोलें और यीशु को उनके दिलों में प्रवेश दें, ताकि वे यीशु को जान सकें, स्वीकार कर सकें और जीवित भगवान के बच्चे बन सकें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हाँ, बहुत जल्दी मुझे बस यह कहना है कि जब आपके पास यीशु है, आपके पास वह सब कुछ है जो भगवान है। आपको किसी अन्य देवता की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि
एक युवा आदमी ने मुझसे लिखा, उसने कहा, चाहे आप प्रभु में कितनी भी दूर क्यों ना चले गए हों, जब आपकी बारी आएगी वे आपको बुलाएंगे कि आप आकर जिम्मेदारी लें, या आप परंपराओं या रीति रिवाजों के अनुसार मरते हैं जैसा कि उन्होंने कहा। सबसे पहले यीशु ने परंपराओं और संस्कृति के बारे में कुछ बहुत गहरा कहा। आज जानते हैं, और मैं बस इस देखना चाहता हूं। मार्क अध्याय 7 पद 8 और पद 9 में लिखा है कि आप भगवान के आज्ञा को छोड़ रहे हैं। आप लोग मनुष्यों की परंपरा को पकड़ते हैं, जैसे बर्तन और कप धोना और ऐसी ही कई अन्य चीजें आप करते हैं। और उसने उनसे कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भगवान की आज्ञा को अस्वीकार करते हैं ताकि आप अपनी परंपरा को बनाए रख सकें। अब कई बार ये चीजें जो वे हमें बताते हैं, परंपराएं और संस्कृतियां और ऐसी ही चीजें होती हैं। सुनो, भगवान का शब्द सर्वशक्तिमान भगवान की तरह ही शक्तिशाली है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 में लिखा है, शुरुआत में वचन था और वचन भगवान के साथ था और वचन भगवान था। तो यह भगवान का शब्द जो भगवान ने बाइबल में कैद किया है, वचन, आत्मा, यह संसार, यह सर्वशक्तिमान भगवान है। और इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न कोई परंपरा, न कोई संस्कृति, कुछ भी नहीं। तो वे आपको बता सकते हैं, 1 अरब मानव एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि अगर आप यह नहीं करते, अगर आप उस देवता की पूजा नहीं करते, तो आप मर जाएंगे। उन्हें बताओ कि जिस भगवान के शब्द पर मैं खड़ा हूं, जिसे मैं प्रचारित कर रहा हूं, वह झूठ है। आप नहीं मरेंगे। आमीन, आप नहीं मरेंगे। अब मैं जारी रखूंगा। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 पद 28 में कहा, इसमें लिखा है, वे मेरे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं ताकि वे कभी खो न जाएं। कोई भी उन्हें मेरी हाथ से नहीं छीन सकता। पद 29, मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिए और वह सभी से बड़े हैं। कोई भी उन्हें उसके हाथों से नहीं छीन सकता। पद 30, और मैं पिता के साथ एक हूं। तो यीशु और पिता एक हैं। आइए हम कभी भी इसे न भूलें। आइए हम कभी भी इसे न भूलें। इसलिए अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास भगवान की संपूर्णता है और तुम्हें किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमने इसे जितना संभव हो सके स्पष्ट कर दिया है। हमने इसे पिछले हफ्ते पढ़ा। भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं और तुम पूरी तरह से बड़े हो गए हो, क्योंकि तुम मसीह के हो, जो हर शक्ति और अधिकार से ऊपर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तुम पर क्यों नहीं लग सकती? तुम क्यों नहीं मरोगे? देखो बाइबल क्या कहती है। अभी हम कोलोसियों अध्याय 2 से पद 11 पढ़ रहे हैं। मसीह ने आपकी स्वार्थी इच्छाओं को भी हटा दिया है, जैसे खतना शरीर से मांस को हटा देता है। और जब आप बपतिस्मा लिए तो यह मसीह के साथ दफन होने के समान था। फिर आप जीवन में उठाए गए, क्योंकि आपके पास भगवान की शक्ति में विश्वास था, जिसने मसीह को मृत्यु से उठाया। वह 13 कहता है, अब यह बहुत दिलचस्प हो रहा है, ताकि आप जान सकें कि जब आप उसमें हैं तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसे देखो कि तुम विजेता क्यों हो। कोलोसियों अध्याय 2 पद 13, आप मृत थे क्योंकि आप पापी थे और भगवान के लोग नहीं थे, लेकिन भगवान ने मसीह को आपको जीवित करने दिया जब वह हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं। भगवान ने मसीह को आपको जीवित करने दिया जब वह हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं। श्लोक 14, भगवान ने हमारे खिलाफ मूसा के कानून का उल्लंघन करने के लिए जो आरोप थे उन्हें मिटा दिया। उन्होंने उन्हें हटा दिया और उन्हें क्रूस पर चिपका दिया। वहां मसीह, अब क्रूस के बारे में बात करते हुए वह कहता है कि वहां मसीह ने सभी शक्तियों और बलों को पराजित कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को देखा कि उन्हें कैदियों की तरह ले जाया जा रहा है,
जब उसने अपनी विजय का जश्न मनाया, जब उसने क्रूस पर अपनी विजय का जश्न मनाया, मुझे इसे देखने दो। आइए इसे पढ़ते हैं। किंग जेम्स संस्करण में कोलोसियों अध्याय 2 में जहां कहा गया है, प्रमुखताओं और शक्तियों को नष्ट कर दिया। ऐसे देखो, हां, तो ये कहता है, और आप मृत थे, पद थिर, और आप अपने पापों और आपके शरीर की अनुप्रस्थता में मृत थे। उन्होंने आपको जीवित किया, सभी अपराधों को क्षमा करते हुए उन नियमों की लिखावट को मिटा दिया जो हमारे खिलाफ थी, जो हमारे लिए विपरीत थी, और उसे रास्ते से हटा दिया। इसे अपने क्रूस पर चिपकाते हुए पद 15 कहता है, और प्रमुखताओं और शक्तियों को नष्ट कर देने के बाद उन्होंने उनका प्रदर्शन किया, उन्हें खुलकर पराजित किया। क्या आपने वह देखा? पद 16 अब कहता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको न जज करे। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको भोजन या पेय या किसी पवित्र दिन या नए चंद्रमा या शनिवार के संबंध में न जज करे। क्या आपने वह देखा? किसी को भी आपको यह महसूस कराने न दें कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं या आप ईश्वर की सेवा पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे आपको करनी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं गए हो एक गांव के देवता हो या दूसरे को प्रणाम करने के लिए। ध्यान से सुनिए, मुझे आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी से बताने दें। मैं रोमन कैथोलिक के रूप में पैदा हुआ था। 15 फरवरी 1951, फिर सितंबर 1973 में मुझे प्रवेश मिला और मैंने बैप्टिस्ट अकादमी लागोस में फॉर्म 1 के छात्र के रूप में फिर से शुरू किया। बैप्टिस्ट अकादमी लागोस बैप्टिस्ट स्कूल था। उस साल सितंबर में उन्होंने एक धर्म सभा आयोजित की। उनके पास अमेरिका से एक पादरी थे, एक अमेरिकी पादरी जॉन टियानी। किसी कारण से, मैं आज भी आपको वह नाम याद है, किसी कारण से मुझे ठीक से याद नहीं है कि पादरी टियानी ने क्या कहा, लेकिन जब उन्होंने वेदी का आह्वान किया, मैंने अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दिया। और मुझे याद है, अगर बैप्टिस्ट अकादमी से कोई है जो सितंबर 1973 में स्कूल में था, तो आप इस धर्म सभा को याद करेंगे जहां उस आदमी ने कहा, डोडो मीठा है। मुझे डोडो पसंद है क्योंकि ये अमेरिकी नाइजीरिया आया, उसने डोडो खाया जो कि तले हुए केले होते हैं, और उसे तले हुए केले बहुत पसंद थे, और उसने कहा डोडो मीठा है। वह अपना पैर फैलाता था। तो मुझे याद नहीं है कि उसने क्या प्रचार किया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन को मसीह को समर्पित किया। सितंबर 1973 मैंने जीवन मसीह को समर्पित किया। हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैंने निर्गमन में पढ़ा। मुझे याद है मैं 12 साल का था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने निर्गमन अध्याय 12, मेरा मतलब है अध्याय 20 में क्या पढ़ा, जब भगवान नीचे आए और भगवान ने इस्राएल के बच्चों से कहा, मैं हूं भगवान, तुम्हारा भगवान, जिसने तुम्हें दास्ता के घर से, गुलामी से बाहर निकाला। और अगली बात उसने कहा, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और भगवान नहीं होगा। और उसने उनसे कहा, तुम्हें किसी भी छवि, किसी भी समानता, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे किसी भी चीज के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। तो ये वह कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत दिलचस्प कहानी, और तब से लेकर आज तक यही मेरी जिंदगी रही है। दिसंबर में हम छुट्टियों पर थे और मैं घर गया। तो जैसे कि हमेशा कैथोलिक होने के नाते मेरी मां ने हमें कैथोलिक चर्च ले जाया। मुझे नहीं पता कि क्या वे अभी भी कैथोलिक चर्च में ऐसा करते हैं, और मैं जानता हूं कि मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो हम चर्च में प्रवेश करते हैं, और आप जानते हैं, जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं और क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को देखते हैं, तो अगली बात यह होती है कि लोग आप झुकते हैं, क्रूस के सामने सिर झुकाते हैं। तो मेरी माँ ने ऐसा किया, और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, अपनी मातृभाषा में, वह चीज भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, तुम एक मूर्ति के बंधन में हो। और मेरी माँ अपनी मातृभाषा में मुझसे बोली, चुप रहो, तुम एक बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, नहीं माँ, भगवान उस चीज में नहीं है, वह एक मूर्ति है, वह एक छवि है। और इसलिए उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की और हम कुर्सी पर बैठने गए। मैं कभी भी यह नहीं भूलता।
और सालों के दौरान किसी कारणवश, इसलिए मैं अपने अनुभव से खास तौर पर हैरान नहीं हूं। जब मैं एशिया पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा एशिया अपनी सभी प्रतिमाओं सहित मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया है, और नक्काशियां और ऐसी चीजें। तो उस उम्र से किसी भी समय, किसी भी रूप में, जब मैं किसी भी मूर्ति पूजक चीज के सामने आया, इसने मुझ में कुछ बाहर ला दिया। आप जानते हैं, मुझे उनकी ओर से अपमानित किया गया और मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है किसी को यह मत बताने दो कि तुम्हें क्या खाना या पीना चाहिए। उन्हें यह मत कहने दो कि तुम्हें नए चंद्रमा का त्योहार, सब्बात या कोई और त्योहार मनाना चाहिए। लेकिन 17 कहता है ये चीजें हैं, ये केवल उस चीज की छाया थी जो आने वाली थी। लेकिन मसीह असली है, मसीह असली चीज है। किसी को यह मत बताने दो कि क्योंकि तुम उस तारीख तक पॉल बेसिन्स नहीं गए, आपके गांव में, आपके समुदाय में, आपके शहर में, आपके कस्बे में तुम मरोगे, वे तुम्हें नहीं मार सकते। सुनो, ईश्वर ने कहा हर आत्मा मेरी है। जैसे पिता की आत्मा मेरी है, वैसे ही पुत्र की आत्मा भी मेरी है। जो आत्मा पाप करती है वही मरेगी। तो यीशु ने कहा जो पिता ने उन्हें मुझे दिया है वह सबसे बड़ा है। कोई भी तुम्हें मेरी हाथ से नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हें मुझे पिता ने दिया है। अगर तुम यीशु के हो, अगर तुमने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो ध्यान से सुनो, यहां तक कि जब जादूगर और जादूगरनी वास्तव में तुम्हारे किसी भी चीज से बाहर आकर रात में तुम्हारी खिड़की के पास शोर मचाते हैं, जैसे ही तुम यीशु का नाम लेते हो वे सब भाग जाएंगे, वे सब भाग जाएंगे, वे गायब हो जाएंगे। तुम्हें बस इतना कहना है यीशु, और उनमें से हर एक चला जाएगा। आमीन। तो पद 18 कहता है उन लोगों से धोखा मत खाओ जो विनम्रता का दिखावा करते हैं और जो देवदूतों की पूजा करते हैं। वे दृष्टि देखने का घमंड करते हैं, लेकिन यह सब बकवास है, क्योंकि उनके मन स्वार्थी इच्छाओं से भरे हुए हैं। वे अब मसीह का हिस्सा नहीं हैं, जो पूरे शरीर का सिर है। मसीह शरीर को उसकी ताकत देता है और वह इसके जोड़ और मांसपेशियों का उपयोग इसे एक साथ रखने के लिए करता है, जैसे यह भगवान की शक्ति से बढ़ता है। पद 20, कुलुस्सियों 2:26, तुम मसीह के साथ मरे। अब ब्रह्मांड की शक्तियों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं दोहराता हूं कि तुम मसीह के साथ मरे। अब ब्रह्मांड की शक्तियों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। तुम क्यों ऐसे जीते हो जैसे तुम्हें ऐसे नियमों का पालन करना है, जैसे कि इसे मत छुओ, इसे मत चखो, इसे मत छुओ। इन चीजों के इस्तेमाल के बाद वे किसी काम की नहीं रह जाती। तो इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों से क्यों परेशान होना? इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों से क्यों परेशान होना? इन नियमों का पालन करना समझदारी का काम लग सकता है। वे ऐसा दिखते हैं कि तुम भगवान से और अधिक प्यार करने लगो, बहुत विनम्र बनो और अपने शरीर पर नियंत्रण रखो। लेकिन उनके पास वास्तव में हमारी इच्छाओं पर कोई शक्ति नहीं है। जैसे ही हम इसे समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं, यहां लिखा है ब्रह्मांड की शक्तियों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मसीह के शरीर के सदस्य इस सत्य को आत्मसात करें और जानें कि वास्तव में ब्रह्मांड की शक्तियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। सुनो, पौलुस ने गलातियों के अध्याय 2 पद 20 में कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। फिर भी मैं जीवित हूं, लेकिन मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। जीवन मैं जीता हूं, वह मैं भगवान के पुत्र की विश्वास से जीता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यदि तुम सच में फिर से जन्मे हो तो मसीह तुम में जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस से शानदार समाचार लाते हैं। तुम जानते हो
यह कल की तरह लगता है, लेकिन यह इस महीने फरवरी 2019 में 6 साल पहले की बात है, जब मैं यहां आया था तुम्हें इस आने वाली किताब वेन यीशु मसीह का क्रूस, इसके संदेश और इसकी शक्ति के बारे में बताने। हमने यह सब इसलिए किया क्योंकि हमें विश्वास है कि यीशु मसीह का क्रूस मानवता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और फिर हमने यीशु मसीह के क्रूस की चर्चा शुरू की और तुमने इसे प्रसारित किया, और पिछले 6 वर्षों में हमने यीशु मसीह के क्रूस पर महान और रोमांचक चर्चाएं की हैं। और ये मानवता पर कैसे प्रभाव डालता है। खैर, 2023 में हमारे पास यीशु मसीह का क्रूस, जो यशायाह ने देखा शीर्षक से एक श्रृंखला थी, जो यशायाह की पुस्तक का अध्ययन है, विशेष रूप से अध्याय 6। और हमने तब तुम्हें बताया था कि प्रभु ने कहा था कि हमें एक किताब में इसे डालना चाहिए। और हमें आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि यीशु मसीह का क्रूस, उसका संदेश और उसके द्वारा क्रूस की शक्ति एक नए बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसका शीर्षक है यीशु मसीह का क्रूस। यशायाह ने क्या देखा? यशायाह अध्याय 45 का अध्ययन। तो हम इसे अब इस तरह जी रहे हैं क्योंकि यह बहुत बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम, हमारे साझेदारों, हमारे दर्शकों, तुम जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हर हफ्ते वहां रहकर, सुनकर और हमें फीडबैक देकर हमारा समर्थन किया, हम चाहते थे कि तुम सबसे पहले यह जानो, बहुत बहुत जल्द, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर, यीशु मसीह का क्रूस, यशायाह ने क्या देखा, किताब जारी की जाएगी। और हम आशा करते हैं कि तुम हमारे साथ वहां रहोगे और तुम इस संदेश का समर्थन करते रहोगे जो यीशु ने मानवता के लिए क्रूस पर किया। पूरे विश्व में इस प्रसारण की जानकारी को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करके उन्हें प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। जब तक हम इस पूरे पृथ्वी को यीशु मसीह के ज्ञान और उन्होंने क्रूस पर जो किया उसके ज्ञान से नहीं ढक लेते, जैसे जल समुद्र को ढकता है। आमीन। वहां पर है 8 बिंदु कुछ। पृथ्वी पर मनुष्यों की कुल संख्या लगभग 8.9 बिलियन है। अब उस संख्या में से 60% से अधिक अभी भी यीशु के बारे में नहीं जानते। आप हमारे साथ साझेदारी कर सकते हैं और इस जानकारी को साझा करके इस प्रसारण को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें। हम आपको इस किताब के रिलीज होने के दिन और अधिक जानकारी देंगे, जो आपको, हमारे सभी दर्शकों और सभी किताब प्रेमियों को मिलेगी, जो लोग यीशु से प्यार करते हैं। आज हम आपसे और यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान भला करे। ध्यान से सुने। यह भगवान को पसंद आया कि यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान भगवान की संपूर्णता शारीरिक रूप में निवास करेगी। आमीन। और बाइबल कहती है आप मसीह के अंदर पूर्ण हैं। आप मसीह के अंदर पूर्ण हैं। कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आराम करो, मैं चर्च जाऊंगा। अपनी बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। पूरे गांव को इकट्ठा होने दो, पूरे गांव को इकट्ठा होने दो और कहो, अगर तुम इस दानव के सामने झुकते नहीं हो, हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। आप मसीह में पूर्ण हैं और मसीह सभी प्रधानता और शक्ति का सिर है। आप मसीह में पूर्ण हैं। मसीह सभी प्रधानता और शक्ति का सिर है। सभी आत्माएं उनके द्वारा बनाई गई थीं और वे उनके लिए बनाई गई थीं। और आप कुलुस्सियों के अध्याय 1:19 और कुलुस्सियों के अध्याय 2 पद 9 और पद 10 के अनुसार आप उनके अंदर पूर्ण हैं, जो सभी प्रधानता और शक्ति का सिर है। वे आपको कैसे छू सकते हैं? वे आपको कहां से छूने वाले हैं? आजाद है। यशायाह के अध्याय 44 में, यशायाह के अध्याय 44 में पद 14 से, धर्म में तुम स्थापित होगे, तुम उत्पीड़न से दूर रहोगे क्योंकि तुम डरोगे नहीं और आतंक से
क्योंकि वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखो, वे निश्चित रूप से एकत्र होंगे, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होगा वह तुम्हारे कारण गिर जाएगा। देखो, यही वह जगह है जहां मैं जा रहा हूं। देखो, मैंने उस कारीगर को बनाया है जो आग में कोयले को फूंकता है और जो अपने काम के लिए एक उपकरण तैयार करता है, और मैंने नाशक को नष्ट करने के लिए बनाया है। पद 17 कहता है, तेरे खिलाफ जो भी हथियार बनाया जाएगा वह सफल नहीं होगा। क्या आप यह देख रहे हैं? और हर जुबान जो तुम्हारे खिलाफ न्याय में उठेगी, तुम उसे दोषी ठहराओगे। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है और उनकी धार्मिकता मुझसे है, प्रभु कहता है। तो वह कहता है, मैंने नाशक को बनाया। वह नाशक जो नष्ट करता है, मैंने उसे बनाया। यह आपको बताता है कि कोई भी नाशक आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। उसने कहा, जो कारीगर आग में कोयले को फूंकता है, मैंने उसे बनाया, लेकिन वे आपको छू नहीं सकते। ध्यान से सुनो, अगर आप मसीह में हैं तो आप भगवान के अंदर हैं, कुछ भी आपको छू नहीं सकता। और मैं आशा करता हूं कि इन अंतिम 3 प्रसारणों के द्वारा मैंने हमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मसीह में होना भगवान में होना है। आपके पास भगवान की संपूर्णता है। तुम्हें किसी और देवता की जरूरत नहीं है। आप मसीह में और भगवान में पूर्ण हैं। तुम्हें चीज की जरूरत नहीं है। आपको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। चीज की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा के लिए आपके पास मसीह है और आपके पास भगवान है। जैसे ही मैं आज समाप्त करता हूं, आपने यह सुना है, मसीह में होना कितना दिलचस्प, रोमांचक और अद्भुत स्थान है। यह जानकर कि इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपको छू नहीं सकती। क्या आप इस व्यक्ति को स्वीकार करना चाहेंगे? क्या आप यीशु को अपने प्रभु स्वीकार करना चाहेंगे? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप अपनी दाहिनी हाथ को लेकर इसे अपने सीने पर इस तरह रखते हैं तो इसका क्या मतलब है? बस ये दर्शाने के लिए कि आप इसे अपने दिल से कह रहे हैं। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इसे अपने दिल से कह रहे हैं और मेरे बाद ये प्रार्थना कहें, प्रिय स्वर्गीय पिता, मुझे पता है कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को मेरे पाप के लिए मरने के लिए भेजा और आपने उसे 3 दिनों के बाद मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो। अपने रक्त से मेरे पापों को धो डालो। मेरे नाम को अपनी जीवन की किताब में लिखो और आज मुझे भगवान का बच्चा बना दो, क्योंकि मैं अपने दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। धन्यवाद यीशु, मुझे बचाने के लिए। हालेलुया, बधाई हो। अगर आप उस सरल प्रार्थना को करते हैं तो आप अब भगवान के बच्चे हैं। रुकिए नहीं, किसी बाइबल चर्च जाएं, पादरी से मिलें, बताएं कि आपने पापियों की प्रार्थना की है और आप चाहते हैं कि बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु ने मार्क अध्याय 16 पद 16 में कहा, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। तो वहां मत रुकिए, हर बुधवार यहां वापस आइए। हम एक धर्म युद्ध पर हैं। ये एक धर्म युद्ध था। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को वह सब पता चले जो आप जानते हैं, यीशु के बारे में जानें, और यह जानने के लिए कि उसने मानवता के लिए क्रूस पर क्या किया। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी पृथ्वी को उस तरह भर दे जैसे जल समुद्र को ढकता है। इसमें आपकी अपनी भूमिका क्या है? जब भी आपको इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले, इसे अपने सभी दोस्तों, सभी संपर्कों, सहकर्मियों, पड़ोसियों या परिवार के सदस्यों को भेजें और इसे सभी पर साझा करें। इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित करें और जिन लोगों को आप इसे भेजते हैं उन्हें आमंत्रित करें। उन्हें बताएं कि वे फेसबुक और यूट्यूब पर आपके स्क्रीन पर दिखाए गए समय पर प्रसारण में शामिल हों, और उन्हें बताएं कि वे अपने दोस्तों को भी शामिल होने के लिए कहें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। और अगर अगले हफ्ते तक यीशु वापस नहीं आए तो हम फिर से आएंगे एक और आध्यात्मिक रूप से प्रकाशमान यीशु मसीह के क्रूस के साथ। आप प्रसारण करें। तब तक हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। मैं आपको सुनना चाहता हूं। आप यहां मौजूद हैं।